नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। हम लोगों का स्वर्ण मंदिर का जो दर्शन का कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग, जो बताया गया है कि पास ही है। क्यों इधर से गली में यूँ ले आया है ना वो। चलिए अब चलते हैं। जहाँ हमने कार पार्क की थी वहाँ एक टिड्डी वाले हमें मिले और वो यहाँ तक हमें लेकर के आए, जो कि बहुत पास था, और इधर उधर हमें गलियों में घुमाते रहे, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा पास है जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की थी। आपने एक गीत सुना होगा, कविता सुनी होगी कि जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूकें तंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो हम चल रहे हैं उस पावन मिट्टी को नमन करने के लिए, जहाँ पर बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जहाँ एक सभा हो रही थी और बड़ी संख्या में यहाँ लोग जमा थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। तो उसका दमन करने के लिए एक जनरल डायर था जिसने यहाँ आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाईं और बहुत से लोग इसमें मारे गए। यहाँ जो मार्केट है, नाम इसका मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। सभी दुकानें बड़े करीने से और एक ही रंग में पुती हुई हैं। कोई अफरा तफरी नहीं है। श्रद्धालु आ जा रहे हैं। बीच में रास्ते में बेंच हैं, बड़ी सुंदर बेंच रखी हुई हैं। रास्ता बहुत ही अनोखा है, बहुत ही ऐसा दिखाई नहीं देता आमतौर पर कहीं। एक बिगा नहीं मिला यहाँ पर, इनमें नहीं होता। हाँ हाँ भैया, आपको खाना चाहिए, आपको खाना मिल जाएगा। खाना खिलाते हैं, लंगर जोड़ो खाओ, उतना ही पैसे ना मांगे हो किसी ने। और हमारा नंबर, अरे बाबू जी अरे तुम्हारे बालक जी हैं, चलने नहीं देते भाई, चलने नहीं देते, चलने नहीं देते। ये यहाँ पूछो क्या मिल जाए यहाँ पर, तो पूछो जलियांवाला बाग किधर है, पूछ। खुलेगा 10 बजे। कितनी दूर है यहाँ से? ये है 4 दुकानें छोड़ के देखो। यहीं? अच्छा यहीं है क्या? अच्छा अरे ये तो लिख रहा 10 बजे खुलेगा। अरे रे रे 10 बजे खुलेगा। कहाँ लिखा है 10 बजे खुले? अरे ये तो पहले बाहर से दिल्ली वाला बाहर से देख ले। अरे यार संग्रहालय ये रास्ता शायद इसका, ये रास्ता यही है। ये सर ये एड्रेस है। तो 11 बजे तक देखेंगे तो 12-1 बज जाएंगे। तो फोटो खिंचा लेंगे, बाहर खड़े हो जाओ। ये बाहर में फोटो खिंचना यही दरवाजा है क्या? इधर से ले लो। ये है जलियांवाला बाग। अब 10 बजे खुलेगा तो यहाँ हम नहीं जा सकते अभी फिलहाल। दुर्भाग्य हमारा। फिर देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो। ये तो है ही। ये है जलियांवाला बाग का स्मारक, जो कि बंद है इस समय, और ये 10 बजे खुलेगा, लेकिन हमें जाना होगा। हमारी किस्मत ख़राब। तो ये अब हम किसे दोष दें। बड़ा दुख हुआ हमें कि हम इसे आज नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से हम जल्दी ही आएंगे। कुछ भी हो, एक बार फिर से भगवान हमें मौका देगा यहाँ आने का। तो मैं आपको बता रहा था कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। यहाँ एक जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज़ अफसर था, जो अचानक आ गया और उसने उस सभा को तितर बितर करने के लिए बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी।
सरकारी रिकॉर्ड में जो यहाँ मृत्यु हुई थी वो 379 बताई जाती हैं, और लेकिन जो माना जाता है कि 1000 से अधिक लोग यहाँ मारे गए थे, शहीद हुए थे, और 2000 से ज़्यादा घायल हुए थे। और ये भी कहा जाता है जो सबसे छोटा बच्चा था जो शहीद हुआ था, उसकी उम्र मात्र 50 दिन थी, ये माना जाता है। तो हम उन सभी को नमन करते हैं, शहीदों को। ये जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाली घटना थी, और इस घटना के बाद ही यहाँ से ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से 13 अप्रैल 1919 की तारीख, बैसाखी का दिन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अविस्मरणीय दिन है। हम उन सभी शहीदों को, अनाम शहीदों को नमन करते हैं, और एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़रूर आएंगे। हैं? हैं? क्या लेना है? तो यहाँ हम कृष्णा के लिए कुछ लेते हैं, क्या चाहिए देखते हैं। टी शर्ट, शहीद आजम भगत सिंह वाली टी शर्ट। ये मुझे महाराजा रणजीत सिंह ऐसे तो नहीं है कुछ? हाँ, लक्ष्मीबाई नहीं है। लक्ष्मीबाई नहीं है, इन्हीं के धर्मगुरु हैं। हैं? गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं, या उन्हीं में से कोई गुरु हो सकते हैं ना? हैं? लिखा भी हो सकता है। ठीक है, अरे वहीं वीडियो चल रही है, पीछे देखो ना, पीछे। हाँ, वो पीछे देखिए ना। हाँ, इधर देखो, पीछे पीछे देखिए, पीछे स्क्रीन देखो, स्क्रीन पीछे देखिए। मुझे ये मूर्ति दिखाई दे रही है, ये महाराजा रणजीत सिंह लग रहे हैं मुझे तो, और पास जा कर के देखते हैं कहीं लिखा हुआ हो। रात को यहाँ बहुत सुंदर दृश्य था, और अब भी है। ये पार्किंग है ऊपर, ये शायद है ना? पार्किंग ऊपर है ये इसी में। तो सामने जो मूर्ति है बहुत सुंदर मूर्ति है, रात को भी उतनी ही सुंदर दिखाई दे रही थी जितनी कि अभी है। और सामने मुझे लगता है ये पार्किंग है, और ये महाराजा रणजीत सिंह ही हैं, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। विकास भाई फ़ोटो ले रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839। तो मेरा अंदाज़ा सही निकला। यदि इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो शेरे पंजाब कहा जाता है इन्हें, और 10 साल की उम्र में इन्होंने पहली लड़ाई लड़ दी थी, 12 साल की उम्र में इन्होंने गद्दी संभाल ली थी, और 18 साल की उम्र में इन्होंने लाहौर जीत लिया था। और अब हमारी गाड़ी है सामने, चलते हैं। हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या क्या इसे चलाओ गाड़ी? नहीं, अभी तो चलिए, फिर वहाँ से ले लूँगा मैं, आगे आगे से चला लूँगा मैं। चल, चलें? चलिए। बस एक ही, लो जी, जलियांवाला बाग का वो रह गया, बस एक इच्छा अधूरी रह गई। कैसे मंगाई होंगी? क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। मान ली 10 बजे खुलता है, 11 बजे तक देख पाएंगे हम। अरे नहीं नहीं, यहाँ कैंसिल करो भैया, और जिसके लिए आए पहले वो काम। हाँ, हो जाएगा। यहाँ तो घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए।
नहीं हर एक जगह को लिए वो लगता है। ये तो सारी जगह एक एक घूमी जाए ढंग से, हम्म। कहाँ कहाँ क्या चीज़ है क्या पुराना। हाँ जी, अब निकल रहे हैं। अब निकल रहे हैं हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की जन्मभूमि। तो जन्मभूमि नहीं, उनका गांव है, उनका पैतृक गांव है। जन्मभूमि तो उनकी लाहौर है शायद। खटकर कला, खटकर कला, खटकर खटकर कला हो। ये हमें वो उसने बना दिया, रिक्शे वाले ने बना दिया। हाँ, बना दिया बन गए और बन गए हम। बेचारा वो भी नहीं, मुझे भी लग रहा था उसमें वहाँ से, हम यहाँ से ले गया था दरअसल, वो नहीं वहीं से ले गया था। शायद घूम के हम किधर से आए थे। देखिए क्या ज़बरदस्त जगह, हम इधर से आए थे ना। अच्छा। बिल्कुल ये विदेशियों जैसा वो हिसाब किताब है। कबूतर चुगाओ यहाँ पे है ना। निकालो ना, आज मैप लगा लो फिर। अब हम अमृतसर की इस पावन भूमि को प्रणाम करके, नमन करके जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकर कला। नहीं है ये शायद हम हैं, शायद वाला नहीं है।